हमारा एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। 2015 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो एमपीपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, अभी तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आज का क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर का है। चलिए, ये प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एड्रेनेज ब्लॉकर मुख्यतः किडनी द्वारा अनचेंज एक्सट्रैक्ट होता है ना। मतलब क्या गया है, कौन सा एड्रेनेजेटिक ब्लॉकेज एजेंट जिसे आमतौर पे क्या कहता है, बीटा ब्लॉकर, क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर। बी, बीटा ब्लॉकर पे नहीं चल रहा। ठीक है, इसको बीटा ब्लॉकर कहा जाता है। मुख्य रूप से किडनी है ना वक के माध्यम से बिना किसी बदलाव के शरीर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोपोनोलोन। क्या है, प्रोपोनोलन। ठीक है, प्रोपोनोलल क्या होता है, ये एक बहुत अधिक लिपिड घुलनशील होता है। ये क्या है, लिपिड में सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, और इसका मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से लीवर में होता है। ये कहाँ पर होता है, लीवर में। अभी हम बात काय में कर रहे हैं, किडनी की बात कर रहे हैं ना। लीवर में होता है, ऐसा क्यों चल रहा है। ठीक है, हाँ। अब सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, मेटापोरल। क्या है, मेटो प्रोलोल। मेटाप्रो, ये भी लिपिड में होता है। ये भी कहाँ होता है, लिपिड में होता है। ठीक है, और ये इसका भी क्या होता है, लीवर में ही होता है। इसका मेटाबॉलिज्म भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अ, ए- एस्मोलोल। क्या है, एस्मोलोल। ये क्या होता है, बहुत ही कम समय तक काम करने वाली दवा है ना। क्या, बहुत कम समय तक। ये दो दवाई क्या है, लीवर में यूज होती है ना, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और एस्मोसोस क्या होता है, ये बहुत कम समय और जिसे रक्त में मौजूद एस्टर्स द्वारा तेजी से तोड़ दिया जाता है। ये क्या होता है, ब्लड ना। और किसके द्वारा तोड़ा जाता है, एस्टर्स के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, लास्ट वाला, एटेनोनोल। क्या है, एटेनोलोल। ये क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर में सॉल्युबल होता है ना, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है ना। और कम लिपिड में कम घुलनशील होता है। वाटर सॉल्युबल इसलिए लिपिड में कम घुलनशील होता है। और यह लीवर के में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लीवर में काम होता नहीं। ये कहाँ पर, कहाँ इसकी दवाई कहाँ पर यूज होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म होती है, किडनी में। कहाँ हो जाती है, किडनी में हो जाती है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना एक के बाद एक, तो ये ऑप्शन आपको बहुत इजी लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस्टेनॉल है ना, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, किडनी में होता है। ऊपर के दो वालों का क्या होता है, लिपिड में सॉल्युबल होता है। जो लिपिड में सॉल्युबल होता है ना, उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर में होता है। जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होता है, उनका जो वाटर में सॉल्युबल होता है, उनका क्या होता है, किडनी में होता है। क्योंकि किडनी से तो यूरिन बनता है ना। और ये थर्ड नंबर का होता है, वो ब्लड में होता है। कहाँ होता है उसका, ब्लड में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सा डायरोलिक एंटी हाइपरटेंसिव है ना। निम्न में से कौन सा डायरोलिक एंटी हाइपरटेंसिव है, बताइए आप। ठीक है, अब पहले होता है डायूरेटिक। डायूरेटिक, इसका मतलब देख लेते पहले। डायूरेटिक एंटी है ना, पहले डायूरेटिक का मतलब देखते हैं, उसके बाद में इसके आगे का वाले का देखेंगे। पहले इसका मतलब देखते हैं ना, जो पेन मैंने डाल के रखा है ना, उसका मतलब उसी कलर से देखोगे ना। इसका होता है मूत्रवर्धक। हिंदी में वर्ड क्या है, हंसने की बात नहीं है, मैं खुद हंस देती हूँ, कोई बात नहीं। क्या होता है इसका मतलब, मूत्रवर्धक। ऐसी दवाएं जो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को मूत्र के जरिए बाहर निकालती है ना। ऐसी दवाएं जो एक्स्ट्रा वाटर एंड सोडियम
को क्या करेगी, बाहर निकालेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, बाहर निकालेगी, उसको क्या बोलते हैं, डाययूरेटिक, है ना। और नेक्स्ट वाला है एंटी हाइपर, एंटी हाइपरटेंसिव। इसका क्या है, ऐसी दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग करती है। ये इसका उपयोग क्या होता है, हाई बीपी को क्या करना है, डिक्रीज करने में। ठीक है, ये भी बाहर निकालती है ना, इसको डिक्रीज करने में इसका उपयोग हो जाता है। अब क्या होता है, इन दो निम्न में से कौन सा डायरेक्ट एंटी है, ठीक है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर इसका, पहला क्या है, निफेडिपिन, निफेडिपिन, है ना। पेन चेंज करो वापस से। क्या होता है ये होता है कैल्शियम केनाल ब्लॉकर होता है, क्या होता है, कैल्शियम केनाल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। और ये क्या होता है, जो रक्त वाहिनी है, जो ब्लड वेसल से रक्त वाहिनियों को आराम पहुंचाकर काम करती है, लेकिन यह मूत्रवर्धक नहीं है। ये क्या करती है, जो रक्त वाहिनियां हैं उनको आराम पहुंचाती है भाई, जो रक्त वाहिनियां उनको आराम पहुंचाती है, लेकिन ये यूरिन में कहीं काम नहीं होती है ना, ये ब्लड ब्लड सेल्स है ना, ये ब्लड सेल में होती है। ठीक है, ये सही डाल देते डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरो थेजाइल। ठीक है, ये क्या है, यह एक थीजाइड है, क्या है ये, थाइजाइड, है ना। ये डाययूरेटिक दवा है, ये क्या है, डाययूरेटिक दवा, ये क्या है, डायूरेटिक, यही ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा, यही वाला ऑप्शन हमारा बी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये किडनी को सोडियम निकालने के लिए प्रेरित करती है, जिससे शरीर से पानी बाहर निकलता है और इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, बीपी क्या होता है इसमें, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या ऑप्शन, ये वाला क्या है, एटेनोलोल, इसका क्या होगा, ये बीटा ब्लॉकर है, अभी देखा हमने, ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है, कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, और ये क्या होता है, हृदय की गति को धीमा करके रक्तचाप को कम करता है, ये भी बीपी कम करता है, ये भी क्या करता है, बीपी कम करता है, लेकिन काहे का, ये हार्ट का है, हार्ट की क्या होगी, स्पीड कम कर, है ना, हार्ट स्पीड कम करने के कारण बीपी कम करता है। और नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है, डी वाला, ये क्या है, मेथाइल डोपा, है ना, यह क्या है, सेंट्रलाइज एक्टिंग एंटी प्रोस्टेटिव, है ना, है जो मंदिर मंदिर, ये क्या होता है, ब्रेन में काम होता है, कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है, इसमें केवल डी है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है, और बी हाइपरटेंसिव होता है। ए वाला और सी, ए बी और सी तीनों क्या है, बीपी कम करता है। हमको कॉम्बिनेशन ऐसा चाहिए जो मतलब बीपी भी कम करता है और एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम भी बाहर निकालता है, तो इसका ऑप्शन क्या हमारा आएगा, बी वाला आएगा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, ये पूरे जो क्वेश्चन है ना, ड्रग्स, जो ड्रग्स टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड है ना। अब क्वेश्चन क्या है, एमाइल नाइट्रेट क्या है ना। एमाइल नाइट्रेट क्या है, पहले एमाइल नाइट्रेट के बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, बहुत तेजी से काम करने वाला वेसो डिलेटर है, क्या है ये, वेसो डिलेटर, वेसो डिलेटर, क्या है, वेसो डिलेटर है, जो क्या होता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, क्या करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, ये चौड़ा करता है, वाइड करता है ना। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, मतलब
ये वाले जो एंटी नाइट्रेट इसको क्या करते हैं, हम सूंघ सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं ना। इनहेल करने से क्या होता है, ये हृदय की जो धमनियां होती है ना, आर्टरीज, जो धमनियां होती है उसको फैला देता है, उसको क्या करता है, वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको फैला देता है, जिससे दिल तक ऑक्सीजन के हार्ट तक ऑक्सीजन और रक्तचाप का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से एंजीना पेक्टोरिस, है ना, काय में करते हैं यूज, एंजीना पेक्टोरिस, हृदय रोग के कारण सीने में होने वाला जो दर्द होता है उसको एंजीना एक पेक्टोरिस बोलते हैं। उसके लिए इस दवा का उपयोग किया किया जाता है ना। जैसे अचानक दौरा मतलब वो एकदम से जोर से दर्द होने लगा है ना, एकदम हार्ट हार्ट अटैक होने लगा है ना, इसे एंटी एंटी एंजीना ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है। किसके वजह से, एंटी एंजीना ड्रग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, एंटी एंजीना दिया हुआ है क्या, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। एंटी एराइथमिक ड्रग है ना, इसका उपयोग क्या होता है, बी वाली जो ड्रग है उसका उपयोग क्या जाता है, इसका इसकी दवा का उपयोग दिल की असामान्य मतलब एरिथमिक या की को ठीक करने में किया जाता है। चलो मैं इसका केवल एक एक पॉइंट लिख देती हूँ, है ना, इसका। ठीक है, ये किसके लिए किया जाता है, एरिथमिया में। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है इसका क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, इसका उपयोग क्या करता है, एलर्जी, इसका उपयोग काय में किया जाता है, एलर्जी में। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है, देखिए ये वाला एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसका क्या किया जाता था, बीपी में किया जाता है, काय में किया जाता है, बीपी में। बीपी में कैसे किया जाता है, जो हाई बीपी होता है, ये हाई बीपी में ना, ये हाई कर देती हूँ,